पर्यावरण अध्ययन विषय अंतर्गत कक्षा 4 का अगला टॉपिक है स्वच्छ नदी निर्मल जल। आइए हम समझते हैं स्वच्छ नदी कैसे हम बना सकते हैं, निर्मल जल, जल को हम निर्मल कैसे रखेंगे, नदियों को स्वच्छ हम कैसे रखेंगे। क्योंकि आज जो है नदियां अस्वस्थ हो गई हैं, विषैले, नदियों का पानी विषैले हो गए हैं, मलिन हो गए हैं और हमारा पेयजल जो है वो अभी जो है मलिन हो गया है, निर्मल नहीं रहा। हमें उसे छान करके, उबाल करके और फिल्टराइज करके पीना पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं, नदी जो पहाड़ों से निकलती है समुद्र में जाकर गिरती है। जब पहाड़ों से नदी निकलती है तो जब तक वो किसी गांव, बस्ती, शहर तक नहीं पहुंच पाती है तब तक जो है नदी का पानी बिल्कुल ही रंगहीन होता है, विशुद्ध होता है, निर्मल होता है, स्वस्थ होता है। हम उसे आराम से पी सकते हैं, उसमें बहुत सारे जलीय जीव आपको दिख जाएंगे। वही नदी का पानी जो है जब गांव में प्रवेश करता है तो वहां से नदी का पानी का रंग बदलना शुरू हो जाता है और वहां से नदी के पानी में गंदगी जो है आपको घुलना मिलना शुरू हो जाता है और मछलियां जो है कम दिखने लगते हैं। वही पानी जब शहर से होकर गुजरता है तो वहां और भी जो है विषैले और कचड़े, कूड़े कचड़े जो है मरे हुए जानवरों को नदियों में प्रवाहित किया जाता है, जिसके कारण जो है वहाँ का पानी और मलिन हो जाता है और कम हो जाते हैं मछलियाँ। वही जब नदी जो है जब किसी फैक्ट्री या कल कारखाने से होकर गुजरती है तो कल कारखानों के विषैले जो है या फिर अस्पतालों के विषैले, आपका जहाँ दवा फैक्ट्री है वहाँ के विषैले जो है वो पूरे कचरे अपशिष्ट जो है नदी में प्रवाहित किया जाता है और नदी का पानी विषैला हो जाता है, जिसके कारण जलीय जीव मर जाते हैं, है ना। गांव में पहुंचने से पहले नदी में बहुत सारे मछली आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे जलीय जीव दिख जाएंगे, लेकिन वही जब गांव से पानी गंदा होना शुरू हो जाता है, शहरों में और गंदगी फैल जाता है, कल कारखानों से होकर गुजरते समय और उसमें विषैले जो है कूड़े कचरे अपशिष्ट प्रवाहित किए जाते हैं, जलीय जीव कम पड़ जाते हैं, मर जाते हैं। नदियों को स्वच्छ रखने के लिए हमें जो है मल मूत्र को उसमें त्यागना नहीं होगा, है ना। मल मूत्र को उसमें प्रवाहित नहीं करना होगा, गंदगियों, अपशिष्टों, कूड़े कचरे को उसमें प्रवाहित नहीं करना होगा, मरे हुए आदमियों या फिर जानवरों के शरीर को उसमें नहीं फेंकना होगा। जो कल कारखानों से जो विषैले जो निकल रहे हैं अपशिष्ट, दवा फैक्ट्रियों से, चर्म उद्योग से, आपका अस्पतालों से, उसे हमें नदियों में प्रवाहित नहीं करना होगा, तभी जाकर के नदियों का पानी स्वच्छ और साफ रहेगा। नदी जो है वो पहाड़ों से निकलती है, आखिर में जाकर समुद्र में मिल जाती है। समुद्र का पानी हम नहीं पी सकते क्योंकि समुद्र का पानी खारा और नमकीन होता है ना। आपको कहीं कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि पानी बहुत स्वच्छ दिख रहा है, साफ दिख रहा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो साफ दिखने वाला पानी आपको पीने लायक ही हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कीटाणु हो सकते हैं जिसको आप नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, है कि नहीं। अब आप बहुत सारा ऐसा चीज है जैसे आपका चीनी है, नमक है, नींबू रस है, तो ये सब जो है पानी में घुल जाते हैं, तो पानी में घुल जाते हैं। और इसी जैसे शक्कर और नमक पानी में घुल जाते हैं, उसी प्रकार यदि रेत पानी में घुलने लगे, यदि चौक का टुकड़ा पानी में घुल जाए, कूड़ा कचरा पानी में घुल जाए, तो क्या होगा, पानी पीने लायक ही नहीं रहेगा, हम नहीं पी सकते हैं। और कोई ऐसा जो है साधन या संसाधन या मशीन या यंत्र नहीं है जिसे यदि घुल जाए कूड़ा कचरा और प्लास्टिक, पत्थर, चौक, तो हम उसे जो है फिल्टराइज करके पीने के लायक बनाए। और वहीं यदि शक्कर, नमक, शरबत, नींबू रस यदि पानी में नहीं घुले तो क्या होगा, तो बहुत सारे ऐसे खाने पीने की चीजें हैं जिसे हम नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। चाय बनाना होगा, चीनी डालेंगे, वो जाकर नीचे बैठ जाएगा, घुलेगा ही नहीं, कैसे चाय बनेगा। शरबत बनाना है, नमक चीनी डाले, जाकर नीचे तली में बैठ गया, घुलेगा ही नहीं, कैसे बनेगा, है ना। तो और तेल, तेल एक ऐसा पदार्थ है जो पानी में कभी नहीं घुलता है, वो पानी के तल ऊपर जो है वो तैरते रहता है, वो घुलता नहीं है। हल्दी, हल्दी पानी में घुलता नहीं है, लेकिन हल्दी को आप पानी में डालेंगे तो उसका रंग हल्दी के जैसा हो जाता है कि नहीं। तो आटा, आटा पानी में आपको घुलेगा नहीं, सत्तू आप घुलेगा नहीं, लेकिन पानी का रंग जो है आटा अपने तरह सत्तू, सत्तू के तरह जो हो जाता है। खाने का सोडा जो है वो पानी में घुल जाता है।
यदि हमें साफ करना हो पानी को तो हमें जो है सबसे आसान तरीका है, पानी को उबाल लीजिए, साफ हो जाएगा, आप पी लीजिए। पानी साफ करने के और भी तरीके हैं, उसमें फिटकरी डाल के साफ किया जाता है, क्लोरीन डाल के साफ किया जाता है, उसे आरओ लगाकर फिल्टराइज किया जाता है। तो इस प्रकार हमने इस टॉपिक स्वच्छ नदी निर्मल जल से हमने क्या जाना? हमने जाना कि पानी, नदी जहाँ से निकलती है पहाड़ी से, वहाँ पानी जो है रंगहीन होता है, स्वच्छ होता है, विशुद्ध होता है। वही पानी जब गांव बस्ती शहर कल कारखानों के पास से गुजरती है तो उस पानी का रंग बदलने लगता है, पानी गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, उसमें रहने वाले जलीय जीव जो है वो कम हो जाते हैं, मरने लगते हैं, है ना। नदी का पानी जो है गांव में कोई और रंग का हो जाता है, शहर में कोई और रंग का हो जाता है, जब फैक्ट्रियों से होकर गुजरता है तो उसका रंग कोई और हो जाता है। पवित्र नदी गंगा जैसा नदी भी आपको जो है आपका क्या हो गया है? गंदा हो गया है, मलिन हो गया है। राम तेरी गंगा मैली हो गई। नदी को स्वच्छ रखने के लिए हमको जो है उसमें मल मूत्र त्यागने से बचना होगा, गंदगी और अपशिष्ट पदार्थों को उसमें फेंकने से बचना होगा, मृत शरीर व जो है जानवरों का, पशुओं का या मानवों का उसमें डालने से हमें बचना होगा। नदी जो है वो जा करके समुद्र में मिल जाती है। नदी का समुद्र का पानी खारा होता है, इसलिए हम उसे पी नहीं सकते हैं। साफ पानी दिखने पर भी हमें पीने लायक हो या कोई जरूरी नहीं, इसलिए कि साफ पानी में बहुत सारे कीटाणु होते हैं जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। नदी जो है, हम पानी को गंदा, तालाबों के पानी को भी हम गंदा कर देते हैं। कैसे? तो उसमें जाकर के हम कपड़ा धोते हैं, पशुओं को जाकर उसमें नहलाते हैं, है ना, कूड़ा कचरा उसमें फेंक देते हैं, मूर्ति पूजन होता है, मूर्ति जाकर के तालाब में हम डाल देते हैं, विसर्जन करते हैं, उससे पानी जो है वो गंदा हो जाता है। चीनी है, नमक है, नींबू रस है, शरबत है, खाने का सोडा है, सब पानी में जो है वो घुल जाता है। साबुन का पानी है घुल जाता है। बहुत ऐसा चीज है जो पानी में नहीं घुलता है। तेल पानी में नहीं घुलता है, हल्दी पानी में नहीं घुलता है, आटा पानी में नहीं घुलता है, दाल पानी में नहीं घुलता है। हल्दी जो है से पानी का रंग बदल जाता है, आटा से पानी का रंग बदल जाता है ना। वहीं चीनी, नमक, नींबू रस से पानी का रंग नहीं बदलता है। पत्थर, प्लास्टिक, चौक, कूड़ा कचरा, ये सब पानी में नहीं घुलने चाहिए। नहीं घुलता है तो बेहतर है कि हम उसे छान करके, उसे जो है फिल्टराइज करके हम पी सकते हैं। यदि ये सब घुलना शुरू हो जाए जल में तो हम जो है उसे फिल्टराइज नहीं कर सकते, उसे छान नहीं सकते हैं। जैसे हम चाय से जो है चीनी, दूध और पानी को हम अलग नहीं कर सकते हैं। यदि जब नमक और चीनी भी पानी में न घुले तो बहुत सारे ऐसे खाने पीने का चीज है जो नहीं बन पाएगा, है ना। पानी को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए हम फिटकरी डालते हैं, उसमें क्लोरीन मिलाते हैं उसमें, ताकि पानी साफ हो जाए। यदि प्रश्न आ जाएगा कि पानी साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो पानी को उबालना। और पानी साफ करने के और क्या उपाय हैं, तो उसे फिटकरी डालते हैं, क्लोरीन डालते हैं। तेल पानी में तैरते रहता है, वो कभी घुलता नहीं है।